आज इस मूवी में हम एक लड़के इयन को अपने फादर विंसन के साथ देखते हैं। इस लड़के में किसी भी तरह की चीजों को कंट्रोल करने और इल्यूजन क्रिएट करने की पावर्स होती हैं, बट वो अपनी पावर्स का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता और अपने फादर के साथ मिलकर छोटी मोटी चोरियों में इस पावर का इस्तेमाल करता है। जैसा कि मूवी के शुरू में ही हम देखते हैं, इयन का फादर विंसन वाइन की बोतल लेने एक शॉप में जाता है। इयन शॉप के बाहर से अपनी पावर की मदद से इल्यूजन क्रिएट कर देता है। शॉप ऑनर को बोतल दिखाई नहीं देती और विंसन आराम से बाहर आ जाता है। तभी एन को कुछ लड़कियों की आवाज आती है। एन उनकी तरफ देखता है तो इल्यूजन खत्म हो जाता है और शॉप ऑनर को भी पता चल जाता है कि उसकी शॉप से वाइन की बोतल गायब हो चुकी है और उसका शक विंसन पर जाता है और एक हथौड़ा उठाकर उसके पीछे जाती है। तभी इयन दोबारा से इल्यूजन क्रिएट करता है जिसमें शॉप ऑनर को इयन के हाथ में गन दिखाई देती है, जिससे इयन उसको शूट कर देता है और शॉप ऑनर वहीं गिर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। लेकिन हकीकत में तो इयन के हाथ में कोई गन नहीं होती। इयन भी घबरा जाता है तो विंसन उसे गाड़ी में बिठाकर भगाने लगता है। उस औरत के पास पुलिस पहुंचती है तो पुलिस औरत को होश में लाती है और बताती है कि आप ठीक हैं, क्या हुआ? तो वो औरत बताती है कि वो मेरी शॉप से चोरी करके भाग रहे हैं। तो जल्दी से पुलिस उनके गाड़ी का पीछा करती है। इयन अपनी पावर से अपनी गाड़ी को ही तब्दील कर देता है, मगर पुलिस फिर भी इयन की गाड़ी का पीछा नहीं छोड़ रही होती। इयन फिर एक और इल्यूजन क्रिएट करता है जिसमें पुलिस का महसूस होता है कि उसकी गाड़ी किसी तूफान का शिकार हो गई है और जिस वजह से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। इयन और उसका फादर विंसन यहाँ से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं, मगर विंसन को यह मालूम नहीं था वो इयन को जिन लोगों से इतने सालों से छुपाए हुए है, उन्होंने भी इयन को ये सब करने की वजह से ढूंढ लिया है और वो भी उन पर हमलावर होने वाले हैं। यहाँ हम देखते हैं कि इयन के लिए उसका फादर आमलेट बनाकर लाता है और इयन का 18th बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। विंसन इयन को उसकी माँ की फोटो देते हुए कहता है, तुम्हारी माँ बहुत अच्छी थी, और बताता है, मैंने कल रात बहुत सोचा, फिर मेरे ध्यान में एक ख्याल आया कि मैं कोई जॉब कर लेता हूँ और तुम बायोलॉजी की स्टडी कर लो। तुम्हारा दिमाग वैसे भी तेज है तो तुम पहली बार में ही क्लियर कर लोगे और तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। फिर कुछ देर बाद इयन बाहर जाने लगता है, जिस पर विंसन उसे रोक लेता है और बाहर नहीं जाने देता। इयन गुस्सा होकर अंदर चला जाता है, मगर कुछ देर बाद वो पास में गेमिंग क्लब में गेम खेलने चला जाता है। रात होने वाली होती है कि एजेंसी की टीम विंसन के पास पहुंच जाती है और उसे पकड़ लेती है। इस टीम को एक डॉक्टर लीड कर रही होती है जिसका नाम एंग्रियाना होता है। वो उससे इयन का पूछती है, जिस पर विंसन उन्हें कुछ नहीं बताता। इतने में सिक्योरिटी गार्ड एंग्रियाना को बताता है कि इयन पास में ही मौजूद गेमिंग क्लब में गेम खेल रहा है। तो एंग्रियाना टीम को कहती है, वहां पहुंचकर जल्दी से उसे पकड़ो। टीम गेमिंग क्लब पहुंचती है तो हम देखते हैं कि एक और आदमी वहां पहुंच चुका होता है जो कि इयन से भी ज्यादा पावरफुल इल्यूजन क्रिएट करने की सलाहियत रखता है। एजेंसी के लोग उसे परसीवर के नाम से जानते हैं, यानी कि वो इल्यूजन क्रिएट करने वाले लोगों को इंसान तस्वर नहीं करते। वो एजेंसी के एक मेंबर को मारता है, फिर इसी तरह दूसरे मेंबर को मारता है। ये एजेंसी के लोग भी उसे देख लेते हैं, मगर परसीवर छुप कर इयन पर अपनी पावर का इस्तेमाल करने ही लगता है कि एजेंसी के लोग परसीवर को हेलमेट पहना देते हैं, जिस वजह से वो इयन पर अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता, मगर फिर भी वो उनकी पकड़ में नहीं आ रहा होता। यहाँ इयन की तरफ एक लड़की और लड़का आते हैं जो उसे परसीवर की तरफ देखने से रोकते हैं और उसे अपने साथ बाहर ले जाते हैं जहाँ एंग्रियाना पहले से मौजूद होती है। अंदर परसीवर एजेंसी के लोगों की अच्छी खासी धुलाई करने में लगा होता है। एंग्रियाना इयन को कहती है, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अंदर आ जाओ, जिस पर इयन जल्दी से उस ट्रक में बैठ जाता है, मगर एंग्रियाना यहाँ इयन को भी उसकी पावर की वजह से एक हेलमेट पहना देती है और टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल लेती है ताकि इयन अपनी पावर का इस्तेमाल ना कर सके। परसीवर उन सब से अकेले लड़ता है और हेलमेट उतार कर बाहर आ जाता है तो देखता है वो जा रहे होते हैं। परसीवर जल्दी से उनके आगे इल्यूजन क्रिएट करने लगता है जैसा कि उनकी गाड़ी के आगे एक्सीडेंट हो गया हो या आगे से कोई गाड़ी आ रही हो, मगर ड्राइवर एंग्रियाना को बताता है तो एंग्रियाना उसे कहती है, तुम सीधा चलते रहो। फिर परसीवर यहाँ से चला जाता है और एजेंसी की टीम इयन पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसे एक
उसकी लैब में ले जाते हैं, जहाँ वो उससे एक फार्मूला लेने के लिए उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे और देखेंगे इसमें कितनी पावर्स हैं। लैब में इंग्रियाना इयन को अपना नाम बताती है, मगर इयन उसे कहता है मुझे तुम्हारे नाम से कोई मतलब नहीं, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आई हो और वो आदमी कौन था। तो इंग्रियाना उसे अवेयरनेस ऑर्गेनाइजेशन का बताती है और ये बताती है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हारे जैसे ही लोग मौजूद होते हैं जो आला दर्जों पर फायज अफसरान को अपने वश में करके उनकी मर्जी के खिलाफ उनसे ऐसे ऐसे काम करवाते हैं जिनसे एक आम आदमी को उसका हक नहीं मिलता। इसलिए हमने एजेंसी बनाई है जो अवेयरनेस के खिलाफ काम करती है ताकि हर आम आदमी को उसका हक मिल सके। तो इयन कहता है मेरा इस सब में क्या लेना देना। इंग्रियाना उसे कहती है अगर हम तुम्हें यहाँ ना लाते तो वो तुम्हें मार देता। इयन कहता है वो मुझे क्यों मारता। तो इंग्रियाना उसे कहती है वो जान चुका है कि तुम भी उसकी तरह इल्यूजन क्रिएट कर सकते हो, वो चाहता है तुम उसके साथ दो, अगर साथ ना दिया तो वो तुम्हें मार देगा। तो इयन इंग्रियाना से कहता है तुम क्या चाहती हो मुझसे। इंग्रियाना कहती है तुम मेरे साथ काम करो और हमें तुम्हारे खून में मौजूद फार्मूला भी चाहिए जिससे तुम्हारी पावर्स एक्टिवेट और डीएक्टिवेट हो सके। साथ ही इयन से पूछती है तुम लोगों को क्या क्या दिखा सकते हो, क्या तुम मुझे कोई इंसान दिखा सकते हो। तो इयन कहता है मैंने बहुत कोशिश की ये करने की मगर ये नामुमकिन है। इयन इंग्रियाना से पूछता है तुमने मेरे फादर को किधर रखा है, वो ठीक तो है, मुझे उनसे मिलना है अभी। तो इंग्रियाना कहती है तुमने पहले मुझे इल्यूजन क्रिएट करके दिखाना होगा। तो इयन इंग्रियाना को एक खूबसूरत बीच पर ले जाता है और वहाँ इंग्रियाना को तंग करने के लिए उस पर एक मक्खी भी छोड़ देता है जिस पर वो हंसने लगती है। यहाँ इंग्रियाना इयन को बताती है कि तुम चीजों को भ्रम से असलियत में भी ला सकते हो और सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि वो भ्रम है या हकीकत। अब इयन इल्यूजन खत्म करता है और कहता है मुझे मेरे डैड से मिलवाओ। तो इंग्रियाना उसे उसके फादर के पास ले जाती है जहाँ विंसन बेहोशी की हालत में पड़ा होता है। विंसन के होश आने पर इयन को मालूम होता है कि उसका फादर विंसन इंग्रियाना को पहले से ही जानता है और वो उससे पूछता है आप एक दूसरे को कैसे जानते हैं। विंसन के कुछ ना बताने पर इंग्रियाना कहती है तुम इस बात का पता खुद लगा सकते हो, अगर पता लगाना चाहते हो तो विंसन के दिमाग में घुसकर खुद पता लगाना होगा। यहाँ वो इयन को उसकी सेकंड पावर का बताती है जिससे वो किसी के दिमाग में घुसकर कोई भी जानकारी हासिल कर सकता है। यहाँ विंसन कहता है बेटा ऐसा ना करना, ये लोग बस झूठ बोलना जानते हैं और ऐसा करने से सिर्फ रिश्ते टूटेंगे और कुछ नहीं। यहाँ इंग्रियाना उसे कहती है ये बात है तो अपने फादर के दिमाग में घुसो और पता लगाओ ये औरत कौन है। जिस पर इयन उसकी बात मानकर अपने फादर के दिमाग में घुसकर देखता है कि विंसन ने उसको बचपन में ही चुरा लिया था, यानी विंसन उसका असली बाप नहीं है। ये पता लगने पर इयन बहुत परेशान होता है। थोड़ी देर बाद हम इंग्रियाना को किसी आदमी के साथ देखते हैं, वो इयन के बारे में उस से बात कर रही होती है कि इयन बहुत तेज लड़का है, जल्दी ही सब कुछ सीख जाएगा। बट वो आदमी कहता है इससे पहले इयन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना सीखे उससे पहले उसकी पावर्स का फार्मूला निकाल लो। तो इंग्रियाना उसे बताती है कि उसकी बॉडी में ऐसा कोई फार्मूला है ही नहीं, उसकी पावर्स उसको विरासत में मिली हैं। तो वो आदमी कहता है तुम्हें पता है ना परसिवर कभी भी बच्चा पैदा नहीं कर सकते। तो इंग्रियाना कहती है ये एक ऐसा पहला परसिवर होगा जिसके माँ बाप एक परसिवर थे। तो वो आदमी इयन को मारने का कहता है जिस पर इंग्रियाना उसे कहती है इयन को हम अवेयरनेस के लीडर म्यूज के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इयन म्यूज को अपनी थर्ड पावर से खत्म कर सकता है वरना हम सब मारे जाएंगे। लैब के बाहर हम देखते हैं परसिवर एक डॉक्टर के बेस में लैब में इंटर होता है जो इयन को अपनी अवेयरनेस टीम में शामिल करना चाहता है। दूसरी तरफ इंग्रियाना की असिस्टेंट इस तरह इयन को कहती है अगर तुम यहाँ से निकलना चाहते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से भगाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। इस तरह इयन और उसके फादर को यहाँ से निकालती है। इयन गाड़ी चलाते हुए गार्ड्स के आगे इल्यूजन क्रिएट कर देता है जिस वजह से वो गलत साइड पर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन अंदर बैठा गार्ड ये सब देखकर रोड स्पाइक्स ऑन कर देता है जिससे गाड़ी के टायर फट जाते हैं, मगर इयन गाड़ी भगाते रहता है और थोड़ी दूर जंगल में जाकर गाड़ी उल्टी हो जाती है। परसिवर उनकी गाड़ी का पीछा करते हुए वहाँ आता है तो इयन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए गाड़ी गायब कर देता है, वो उसको नजर नहीं आते तो परसिवर यहाँ से चला जाता है। इधर लैब में इंग्रियाना देखती है कि सब असिस्ट
असिस्टेंट्स मारे जा चुके हैं और वो अब डरने लगती है। यहाँ हम इयान को देखते हैं जो इस्तर को काफी देते हुए पूछता है, तुमने मेरी मदद क्यों की? तुम तो एजेंसी के लिए काम करती हो। जवाब में वो कहती है, मैं मदद करती हूँ या सीधा ठोकती हूँ, और बताती है मैं अवेयरनेस के लिए काम करती हूँ। इयान भी काफी उदास होता है। दोनों बात करते हुए छत पर चले जाते हैं। अब उसको पता नहीं चल रहा था कि उसके असल पेरेंट्स कौन है और किधर हैं। उन्होंने उसे तलाश क्यों नहीं किया। इयान इस्तर को बताता है वो बहुत खुश था कि उसके पास ऐसी पावर्स हैं जिनसे वो लोगों को भ्रम में डाल सकता है, और कहता है असल भ्रम में तो मैं ही था जिसका मुझे अब पता चला। तो इस्तर कहती है इन सब बातों का खुद पर असर ना होने दो, अपनी ताकत को पहचानो, खुद पर यकीन करो और अपने दिल की सुनो। जिस दिन तुम अपने दिल की सुनोगे, खुद को पहचान लोगे, उस दिन सब ठीक हो जाएगा और फिर तुम नहीं रुकोगे। फिर अंदर आते हैं। विंसन वाइन पी के गहरी नींद में होता है और इयान बेचैन होता है क्योंकि उसे जानना होता है वो किसका बेटा है और विंसन ने उसे कहां से और क्यों चुराया। यहाँ इस्तर उसे कहती है तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो, विंसन के दिमाग में घुसकर अभी पता लगा लो। इयान देखता है कि विंसन उस औरत एंग्रियाना के साथ खड़ा होता है। बाद में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसकी उंगलियां काटी होती हैं और उसने अपना चेहरा भी छुपाया होता है। वहीं इयान डर जाता है और इल्यूजन खत्म कर देता है।